हेलो बच्चों। हेलो फ्रेंड्स। मैं आपकी मेंटोर एंड योर मैथ्स टीचर तरुणा गुप्ता। मैं आपके सामने क्या लेकर आई हूँ, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं ग्रेड 10 के, जो कि आपके मिड टर्म में, प्री बोर्ड में और आपके फाइनल बोर्ड में बहुत काम आने वाले हैं। सो आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन निकालना है और मैं जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ आपको साथ में मेरे साथ में सॉल्व करना है। सो आपको खुद देखेंगे ना, आप जब प्री बोर्ड होगा, मिड टर्म होगा, देन यू रियलाइज अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो मैम ने करवाए थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी मैं रोज नया एक वीडियो डालूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो डेली आपको 10 मिनट्स लगेंगे हार्डली, बट यू हैव टू स्पेंड विथ मी। उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, राइट? देखिएगा जरूर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स डू दिस क्वेश्चंस। हाँ जी, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, राइट? सो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या बोल रहा है, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x, देन सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, राइट? क्वेश्चन हमारे पास में यह है। तो अभी देखो क्या अप्रोच डाले कि हमारे पास में आंसर बन जाए फटाफट से। सेक थीटा माइनस tan थीटा चाहिए और हमें सेक थीटा प्लस tan थीटा दे रखा है, तो हमें हमारी आइडेंटिटी याद करनी है, जो कि 3 आइडेंटिटी है हमारी। उसमें से हमें देखना है कि ये वाली आइडेंटिटी कहाँ आती है। तो हमें याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी बन गया है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू क्या कर देंगे, हम 1 कर देंगे, राइट? अब देखो ये हमें गिवन है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू डाल देंगे। ये हमने वैल्यू डाला है यहाँ पे, ये क्या वैल्यू है हमारा, x इक्वल्स टू 1। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय x। इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी है। इसी तरीके से करना है आपको, तो यू फील लाइक हाँ अरे वाह बहुत इजी क्वेश्चन था, अननेसेसरी हम पैनिक में आ रहे थे। तो जस्ट डू इट नाउ। स्क्रीन को पॉज, ओ वीडियो को पॉज कीजिए, आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला, ठीक है। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन पे चले। फाइन। सो अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इजी है ये भी, देखो सारे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको ये क्वेश्चंस मेरे साथ में 10 मिनट्स डेली के करने हैं। सो फिर आपको खुद को लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस बहुत इजी हो रहा है, पेपर बहुत इजी हो रहा है। नाउ देखो 2sin5x इक्वल्स टू √3 गिवन है हमें, और हमें x का वैल्यू निकालना है। फाइन, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 को हम कहाँ ले जाएंगे, √3 के नीचे ले जाएंगे। लेकर आ गए √3 के नीचे, राइट? अब हम देखिए यहाँ पे sin5x है, यहाँ पे sin5x है और यहाँ पे √3/2 है। अब हमें इसको भी क्या करना है, इस वाली वैल्यू को भी साइन में कन्वर्ट करना है। तो sin5x इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। ये भी आपको याद होना चाहिए टेबल में कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, राइट? तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब साइन और साइन को वैल्यू को हम इक्वेट करेंगे, तो 5x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, 60 डिग्री, और x क्या हो जाएगा 60/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 5 × 5, 5 × 10, x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 12। तो दिस इज योर आंसर। चले आगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे और कर रहे हैं, इनको जरूर से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, इफ cos a plus cos square a इक्वल्स टू 1, देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a इक्वल्स टू 1। देखो हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और रीजन दे रखा है ये वाला। हमें ऊपर वाला वाले करके देखना होगा कि ये सही बोल रहा है क्या। तो हम क्या करेंगे, cos a, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। इससे हमको क्या पता लगता है, हमारी आइडेंटिटी जो कि क्या थी, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है, राइट? अब हम क्या कर सकते हैं, इससे हमको पता लग गया ना साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a। यहाँ से हम इसका वैल्यू डाल देंगे, यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, cos a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए, राइट? अब इसी को मैं स्क्वायर कर लूं डबल, तो cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन 4a, ठीक है, साइन की पावर 4a। नाउ अभी हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डाल देंगे। हमारे पास में साइन स्क्वायर ए का वैल्यू भी है, साइन की पावर 4a का भी वैल्यू है, राइट? तो इसमें हमारे पास में क्या आ जाएगा, cos a, ये वाला वैल्यू डाला, ये वाला वैल्यू। चलो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ पहले, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज कि मैम ने क्या कर दिया। सो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a, ये वैल्यू पूछी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट? तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू ये फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। पुट फर्स्ट एंड सेकंड पुट कर दो उसको, तो ये हो गया हमारा cos a, राइट? और ये हो गया हमारा cos स्क्वायर a। अब ये तो गिवन है, हमें क्या गिवन है, ये तो गिवन है कि इसके वैल्यू क्या होती है, इक्वल्स टू 1, दैट इज योर RHS, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड
हमने यही आइडेंटिटी यूज की है रीजन में, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट एंड इट्स ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी, चले आगे। सो हाँ जी बच्चों, आ रहा है समझ में? अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, प्लीज मुझे कमेंट्स पे डालिए कि मैम ये टॉपिक करना है हमें, इस टॉपिक पे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए। और आपको अगर क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं या बहुत अच्छे लग रहे हैं, यू आर एंजॉइंग, देन प्लीज पुट इन द कमेंट्स जो भी आपका फीडबैक हो। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो वही है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या दे रखा हमें, इक्वल टू 1। अब मैंने क्या बोला था, ये अगर साइन में है तो इसको भी हमें साइन में लाना है। और 1 कब आता है साइन में, 90 डिग्री में आता है, राइट। तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, राइट। अब साइन को साइन से इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ गया, ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब सेम हियर इन द सेकेंड केस, कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें, √3/2। ठीक है, अब √3/2 कॉस ए माइनस बी कब होता है हमारा, बताओ, कॉस 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री, राइट। अब इसको हम इक्वेट कर देंगे, ए माइनस बी इक्वल्स टू 30। अब ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई एंड दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को दोनों को साथ में सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करना है, यू नो दिस, राइट। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, परसेंट सेकंड को ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2a इक्वल्स टू 120 एंड a इक्वल्स टू 60। a 60 आ गया, a किसी भी इक्वेशन में रख दो, जैसे a प्लस बी 90 में रख दिया, तो यू विल गेट b का वैल्यू 30। हाँ जी बताइए, कैसा लग रहा है, एंजॉइंग, अंडरस्टूड, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? ये इन क्वेश्चंस को ना एक बार दोबारा पक्का से कॉपी में कर लेना, आई एम टेलिंग यू। ऐसे क्वेश्चन पक्का आपको बोर्ड में, मिड टर्म में, प्री बोर्ड में, सब में देखने को मिलेंगे। बस आपको 10 मिनट्स डेली के बैठ के क्वेश्चन जरूर से करने हैं। ठीक है, आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करिए, बुक सॉल्व करिए, एनसीईआरटी कीजिए, बट ये क्वेश्चन तो आपको जरूर से जरूर करने ही है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, हाँ जी चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रिग्नोमेट्री का ही है। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3, प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो अभी हमें क्या करना है, देखो बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ठीक है जी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 दे रखा है और हमें प्रूव करना टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो इसमें एक अप्रोच लगानी पड़ेगी कि यहाँ पे हमें गिवन साइन में है और पूछा 10 में है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रूफ पूछा है ना उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा में। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कर देंगे, राइट। अब क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, जैसा करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 1। अभी मेरे पास में क्या है, दिस इज 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यूजिंग आइडेंटिटी, राइट। ये लिखना जरूर से है हमें, जो भी हम आइडेंटिटी वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो इट मीन्स हमारे पास में ये वैल्यू, आगे हम फंस गए है ना, इक्वल्स टू 1 नहीं है, हमें प्रूव करना है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 1। एक्चुअली वी नीड टू प्रूव इट। हम इसको ओके तो आइडेंटिटी दी, इसको हमें भी प्रूव करना है कि ये इक्वल्स टू 1 है क्या, वी कैन नॉट टेक इट अलोंग इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, ये तो इक्वल्स टू 1 है ही, ये तो आइडेंटिटी है। ठीक है, अभी हमको कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, अब हम ये वाला लेके चलेंगे। अब इसका हम क्या करें, सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज, अगर मैं इसको दोनों को स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर दे तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स सेम्स लाइक आ जाएगा, है ना। देखिए, तो इसको स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस √3 का स्क्वायर इज 3। ठीक है, ये हमारा बन गया 1, ये हमारा बन गया 1, ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको यहाँ पे ले जाओ, इसको ले जाओ वहां पे, एक सेकेंड प्लीज।
आई थिंक आई एम स्ट्रगलिंग। ओके ना, फाइन, ठीक है जी, चलता है। सो 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो साइन थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, हमारे पास में 1 आ गया, राइट। अब हम इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/1 दैट इज इक्वल्स टू 1, दिस कम्स आउट RHS, हो गया आंसर, राइट। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ग्रेट, द बिलो वन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन और करते हैं, फिर आई थिंक एक क्वेश्चन और रहता है, वो मैं कभी आपको और किसी और क्लास में कंटिन्यू करवाती हूँ, बिकॉज अभी नहीं हो पाएगा। हाँ जी, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos ए cos ए प्लस साइन ए -1 है, ठीक है जी। तो अभी हमें क्या करने का है, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, cos ए माइनस साइन ए। सो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, लेट मी टेक अनदर कलर सो दैट आपको समझ में आए कि मैम कौन सा क्वेश्चन कर रही है। सो cos ए माइनस साइन ए +1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए -1। देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय cos ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों में डिवाइड कर देंगे हम इसको। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, cos ए, अच्छा ऊपर भी cos ए लिखना पड़ेगा ना, मैं डायरेक्ट करने वाली थी, साइन ए अपॉन cos ए +1 अपॉन cos ए, राइट। फिर नीचे हमारे पास में क्या आ जाएगा, cos ए डिवाइडेड बाय cos ए प्लस साइन ए अपॉन cos ए -1 अपॉन cos ए। तो हमारे पास में क्या बना, हमारे पास में बन गया 1 - tan ए प्लस sec ए। आई थिंक हमें साइन ए से डिवाइड करना था। ओके फाइन, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट मी रेज दिस क्वेश्चन, वी हैव टू डिवाइड इट, क्योंकि हमारे पास में tan या sec आ रहा है, ठीक है, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे cosec चाहिए। आ रही है बात समझ रहे हो, और cosec कब आएगा, जब मैं इसको साइन से डिवाइड करूंगी इंस्टेड ऑफ डूइंग cos। तो आपको भी यही चीज समझती है कि आपको अगर लगे ना यहाँ पे इसी स्टेप पे कि नहीं मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, यू हैव टू बी लाइक बी कॉशियस, उसी टाइम पे आपको अलर्ट होना है और आपके टाइम को आपको सेव करना है। तो हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ए से करेंगे, ठीक है। अब साइन ए से मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रही हूँ, तो cos ए अपॉन साइन ए को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट cot ए -1 प्लस cosec ए, राइट, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। और नीचे में आपको जब डिवाइड करेंगे तो cot ए +1 माइनस cosec ए, ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। फिर इसके बाद में आपको क्या करना, थोड़ा सा इसको अरेंज करना है, ठीक है। इसको अरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, cosec ए प्लस cot ए -1 अपॉन, नीचे वाले को भी हम थोड़ा अरेंज कर देते हैं, तो नीचे वाले को हम अरेंज करके लिख सकते हैं cot ए माइनस cosec ए +1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, -1 को हम आइडेंटिटी लिख देते हैं, cosec ए प्लस cot ए -1 को क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। याद आई आइडेंटिटी, ये तीनों आइडेंटिटी अच्छे से लर्न कर लो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पक्का से सब फॉर्मूलाज और देने वाली हूँ, सो दैट आपको उसमें से देख के रोज डेली का प्रैक्टिस करो, सो दैट वो भी आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, ठीक है जी। तो चलो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हम क्या करेंगे, cosec ए प्लस cot ए माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, ये cosec ए माइनस cot ए cosec ए प्लस cot ए, ठीक है, ये हो गया परफेक्ट, ठीक है। डिनोमिनेटर में हम अगेन सेम चीज लिख देंगे, सो cot ए माइनस cosec ए +1। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ये और ये सेम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, cosec ए प्लस cot ए कॉमन ले लेंगे, ये हमने कॉमन निकाला और अंदर बच गया 1 माइनस cosec ए इसको खोलेंगे तो प्लस cot ए बन जाएगा, ठीक है। और आप ये नीचे देखेंगे ना, नीचे भी हमको सेम नंबर है, ये ही सेम डिजिट्स है, ये ही, तो इसको भी हम नीचे वाले को भी इसी तरीके से अरेंज कर देते हैं सो दैट आपको एक जैसा दिखे। तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर था, मैंने इसको भी सेम वैसे अरेंज कर दिया। अब ये इससे कैंसिल हो गया और ये आपका RHS आ गया। दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, हाँ, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना सो दैट आपका टाइम सेव हो, आपको मजा आए क्वेश्चंस करने में, राइट। तो hope you got all the questions, do practice of this question,
It will really surely come in your midterm pre-board exams and similar sort of same type of question you will also see in your board paper. ठीक है, तेरे पक्का से solve कर लेना. Fine, चलो जी. Okay, bye bye. See you again in the next class. Thank you.